हेलो बच्चों, मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी बीत रही हैं आपकी छुट्टियां? लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, सभी बच्चे घर में। मुझे पता है पढ़ तो नहीं रहे होंगे, बट आपको पढ़ना चाहिए। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सबसे पहले आप 8 चैप्टर को कंप्लीट करिए और उसके बाद फिर मैं लाइन से आपके फर्स्ट चैप्टर से आपकी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले इस 8 चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लासेस में आपको 8.3 तक मैंने आप लोगों को करा दिया था और आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी मैंने चैप्टर 8 के बारे में। तो आप पहले वो सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। उसके बाद हम आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आज की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लासेस में हम आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ़ ए B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon में 2 equal to में cos एंगल का जो भी A/2 यानी हाफ है। तो इसको करना कैसे है? बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी वे में देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपने क्या करा है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180, तीनों एंगल को आपने ऐड कर दिया। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं कि सवाल में आपको साफ साफ यहाँ पर a/2 की डिमांड कर रहा है, तो आपने कर दिया डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो आपने इस तरफ भी 2 से डिवाइड किया, इस तरफ भी 2 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको उस तरह का आंसर प्रेजेंट करना है। अब इस a/2 को आपने अलग रख लिया और इस b प्लस c/2 को अलग रख लिया, इक्वल टू में ये कट गया तो 90 आ गया। चूंकि a/2 इस तरफ है तो आप इसको उठा के उस तरफ ले गए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सवाल में साइन है, तो आपने लिखा टेकिंग साइन बोथ साइड, तो आपने इधर भी साइन ले लिया, इधर भी साइन ले लिया। इधर का तो आंसर आपके पास आ गया, बट ये नहीं आया। और आप जानते हैं बहुत ईजी वे में कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। पिछले लेक्चर में कन्वर्ट किया था हमने, तो ये जो अंदर लिखा होता है ये कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा विच इज कॉस थीटा। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करा दिया। अब हम आज की क्लास में आगे 8.4 करने वाले हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। 4 मार्क का क्वेश्चन आपके 8.4 में से एग्जाम में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। तो प्लीज़ आप 8.4 के क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। चलिए हम 8.4 आपको बताते हैं। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी कराया है ये, और आप सभी को ये लर्न करना है। और अगर आप कहेंगे कि भैया मुझे ये फॉर्मूले ड्राइव करके बता दो कैसे आए हैं, तो मैं ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करके भी सिखा दूंगा। पर ड्राइव करना बहुत ज़्यादा ही हो गया, वो 11th-12th के लिए होता है। अभी आप बस इसे लर्न कर लीजिए। कहेंगे तो मैं आप कमेंट सेक्शन बताना, मैं इसको ड्राइव करा दूंगा। आपको कुछ चीज़ें याद करनी है। जैसे 10a, ए का मतलब यहाँ पे थीटा होता है, कोई भी एंगल्स होता है। मैंने 10a का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। इसी को 1 अपॉन में कॉट भी बोलते हो, ठीक है। कॉट को क्या बोलते हैं? कॉस अपॉन में साइन। इसी को 1 अपॉन में 10 भी बोलते हैं। ये याद होगा तभी आप 8.4 कर पाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। कॉसेक का मतलब 1 अपॉन में साइन, ओके। साइन का मतलब 1 अपॉन में कॉसेक, सेक का मतलब 1 अपॉन में कॉस, कॉस का मतलब 1 अपॉन में सेक। ये दोनों आपस में एक दूसरे से उल्टा लिंक कर रहे हैं, देख पा रहे होगे आप। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। अब और क्या याद करना है आपको? तो अब आपको याद करना है यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों 3 फॉर्मूले निकलते हैं। देखो, एक तो ये खुद हो गया और 2 और निकलते हैं। मुझे कभी भी साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बोल सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला बन गया यहाँ पर। मुझे कभी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इजी वे में। तो ये 3 फॉर्मूले आराम से आपने सिर्फ ये याद किया, ये 2 तो अपने आप आते। सेम ऐसे ही बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब कैसे बना ये मैं बता दूंगा आपको, अगर आप कहोगे तो मैं इसको ड्राइव करके बता दूंगा कि कैसे बना। बस आपको ये याद करना है, ये अपने आप फिर आपको हो जाएंगे। बट अभी आप फिलहाल इसे याद करेंगे। अगली क्लास में आपको इस फॉर्मूले को कमेंट सेक्शन में लिखना है, और या फिर आप खुद अपनी कॉपी पे 3-4 बार लिख के देखिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिख लोगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाती है बहुत अच्छे से। अब सपोज देखो, सेक स्क्वायर है
अब इस 10 को उधर ले आगे माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1, यानी कि ये एक वैल्यू एक फॉर्मूला यहाँ भी बन गया। या फिर सेक स्क्वायर में से इस 1 को क्या कर दूँ माइनस, तो फिर 10 स्क्वायर आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से भी बन गए। इन तीनों का बहुत स्पेसिफिक यूज़ है, अभी आप देखेंगे। इन फॉर्मूले के बिना सवाल ही आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेम प्रोसेस, इसको उधर ले जाओ माइनस कर दो तो इज इक्वल टू में 1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस कर दो तो फिर कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ये सारे फॉर्मूले। उसके बाद हम आगे अभी नेक्स्ट क्लासेस आगे मतलब स्टार्ट करते हैं, आपके चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। आपके पॉइंट 4 के क्वेश्चन नंबर 3 से मैं कराना स्टार्ट करूंगा बच्चों। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सबसे लास्ट में कराऊंगा। अभी आप पहले इसे समझो ध्यान से कैसे करना है। आप देखिए आपका ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि क्या इन दोनों को ऐड करने पर 90 बन रहा है। ऑब्वियसली बन रहा है 90। 63 प्लस 27 भी 90, 17 प्लस 73 भी 90। और ये दोनों एक दूसरे को आपको चेंज करना है क्योंकि आपको तो फॉर्मूला बनाना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो आपने पढ़ा था ये इसे कन्वर्ट करने के लिए कि कॉस 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। तो इसका मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, स्क्वायर से चीज लिख दिया। सेम यहाँ कॉस लिखा तो आपने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बन गया। अब जो भी वैल्यू घटेगी उसको आप वैसे लिख दिया। अब देखिए दोनों एंगल बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। इन एंगलों का सेम होना बहुत जरूरी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1, सेम थिंग इज दैट हेयर 1। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको ये प्लस ये माइनस वाला प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। 8.3 मैंने पिछले आपके क्लास उसमें लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे आता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाया और फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। किसी एक को आप चेंज कर दो, यहाँ पर इसे चेंज कर दो या इसे चेंज कर दो। अगर इसे चेंज करोगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से इसे चेंज कर दो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों एंगल एक जैसे हो जाएंगे, फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो कि आजकल 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कह रहा है 1980, क्या आंसर होगा। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप 9 को बाहर कॉमन निकालो। अब ये आ गया। अब इसका मतलब अभी जस्ट आपने पीछे देखा था सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बस आपने इसकी जगह 1 रख दिया तो आ गया 9। अब किसी को इसका वैल्यू नहीं पता तो कर ही नहीं पाएगा ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4 का ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्लोज हो गया, सेकंड ब्रैकेट का स्टार्ट है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। पूछता है आपसे कि क्या आंसर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या फिर इनमें से कोई भी एक आंसर नहीं है। आप सबसे पहले अपना मोटिव ये रखना बच्चों कि जो भी सवाल हो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, इजी वे में, तो बहुत जल्दी होता है। अब ऐसे यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल को तोड़ दूं। 1 को छोड़ा, मैंने 10 को क्या बोला, साइन अपॉन में कॉस। अब इसे 1 अपॉन में कॉट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सवाल सारे देखने पड़ेंगे मुझे। साइन अपॉन में कॉस, सेक को क्या बोलूंगा, 1 अपॉन में कॉस, कॉस कॉस में कन्वर्ट हो गया 1। कॉट को क्या बोलूंगा, कॉस अपॉन में साइन, कॉसेक को 1 अपॉन में साइन। अब ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब वापस, ये सब वहीं से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो कितना यूज हो रहा है। अब नीचे का एलसीएम लेना आपको आता होगा, जो लिखा है एलसीएम में वही लिख दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर कॉस है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस नहीं है, तो कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर कॉस आ गया। साइन को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस का 1, क्लियर हो गई कहानी। सेम ऐसे ही यहाँ भी नीचे 1 लिया, एलसीएम लिया नीचे, तो नीचे साइन आ गया। अब यहाँ भी साइन से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो वैसे टीज हो गया, लेकिन गौर से देखो ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी तो है, आगे पीछे तो लिखा है बस, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस 1 है। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसको आप पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में जैसा लिखा है उसे कुछ निकालना। अगर आपको अब याद हो तो फॉर्मूला अभी पढ़ा था आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसकी जगह पर आपने 1 रख दिया प्लस दिस और दिस। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या खाली ये। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2। तो 2 यानी कि आपका सी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन जब आप करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, छोटा है। फिर यहाँ पे वही बात, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। मैंने कहा था आपको सवाल को आप इसे कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। अब sec a प्लस tan a, ये तो कुछ ऑलरेडी कुछ नहीं करना है, इसे छोड़ दो ऐसे। आप इसे क्या बोल सकते हो 1 अपन में कॉस बोल सकते हो, tan को साइन अपन में कॉस बोल सकते हो। नीचे का एलसीएम लिया वही कॉस आया, ऊपर को एज इट इज इधर एज इट इज। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फिर दोबारा वही फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कहाँ से आया जी, यहाँ से आया। अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आपने यहाँ पुट कर दी। अब इसको 2 बार लिखा तो 1 से 1 कट गया तो आपके पास आंसर कॉस आ गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया डी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। 4th क्वेश्चन, ये आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है 4। कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों डिवाइड में है। अब सेक को मैं क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस बोल सकता हूँ, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक को क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन में साइन बोल सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब आप समझ पा रहे हो उन फॉर्मूला का कितना यूज है यहाँ पर। अब आप जैसे ही इसे रेसिप्रोकल चेंज कर दोगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइन अपॉन में कॉस का मतलब 10 होता है, स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर आ गया। अब 10 अगर ऑप्शन में आपके कहीं नहीं है तो आप बोलो नन ऑफ दिस, अगर 10 कहीं रुका हुआ है तो आप बोल देना 10 का आंसर ये रहा। तो यही आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आपके 8.4 के 5th क्वेश्चन के जितने भी 10 क्वेश्चन हैं उसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व किया जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल अब आप इस चैप्टर को, हम जैसे ही 8 चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे उसके बाद हम 1st चैप्टर से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। और मेरी पूरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूं ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। क्योंकि 10th क्लास है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना है, अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे समझना है ताकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी आप क्लियर कर सको। ओके बच्चों, तो अपनी बातों को यहीं रखते हुए हम पूर्ण विराम देते हैं। और बाबा की आप प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा, बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा सेशन लगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो क्लैरिटी में प्रॉब्लम हो क्योंकि अभी मैं अपने फ़ोन को हाथ में लेके शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ब्लरिंग हो रही होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक। बट कोशिश करूँगा इसको भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। ठीक है बच्चों, चलो ओके, रखते हूँ, बाय।